Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC नेट पेपर 1 और पेपर 1 के लॉजिकल रीजनिंग के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लॉजिकल रीजनिंग के फैलेसी के पार्ट 4 को आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ओके, फर्स्ट है अपील टू पिटी। ओके, इस फैलेसी में क्या होता है? This fallacy occurs when someone seeks to gain acceptance by pointing out an unfortunate consequence that befalls them. Okay. पिटी मतलब दया, दया वशत अगर आप कोई काम करे, आप दया के वश में अगर कोई काम करे सो पिटी चाह रहे हैं, मतलब करुणा चाह रहे हैं। ओके, ये फैलेसी करुणा के आसपास घूमती रहती है। अगर एग्जाम्पल देखें तब हम समझ पाएंगे। Example है, if we don't adopt that puppy today, they might put him down. Do you want to be responsible for that? Okay, एक पप्पी रास्ते में पड़ा हुआ है, अगर तुम उसे नहीं उठाओगी तो वो शायद मर सकता है या पिस सकता है। इसलिए क्या तुम इसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहोगे? मतलब आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है पिटी के करुणा के अगेंस्ट। ओके, मतलब आप इसे अगर नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? मतलब एक मैनिपुलेशन है। अपील टू पीटी में करुणा के अनुसार आपको करुणा के विषय पर घूम कर ये बात की जा रही है। ओके, ये फैलेसी है, एक फॉल्सिटी है। ओके, मतलब अगर आप इसे नहीं करुणा करेंगे तो ये लोग क्या होंगे, इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा वो आपको भुगतना होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब वीक एनालॉजी। वीक एनालॉजी क्या है? ये बता रहे हैं ऑकर्स व्हेन अ पर्सन ड्रॉज अ कंपैरिजन बिटवीन टू कॉन्सेप्ट। दो कॉन्सेप्ट में यहाँ पर कंपैरिजन, तुलना हो रही है। ओके, जैसे कि कुछ सिचुएशंस पे हो सकते हैं, कुछ चीजों पे हो सकते हैं, उसको लिंक किया जा रहा है, उसको एक साथ किया जा रहा है। even though the connection between the two is not strong enough to make a case। दो जो चीज है, जो जिन दोनों में कंपैरिजन किया जा रहा है या तुलना की जा रही है या मतलब मिलाया जा रहा है, वो चीजें एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रिलेटेड नहीं है। इट इज अ टाइप ऑफ फैलेसी और फ्लॉ दैट कैन बी डैमेज एन आर्गुमेंट। ये क्या कर सकता है? एक आर्गुमेंट को डैमेज कर सकता है। मतलब यहाँ पर तुलना की जा रही है दोनों ऐसी चीजों में जो चीजें एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रिलेटेड नहीं है, दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से उसका रिलेशन नहीं है। ओके, देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। फॉल्स वीक एनालॉजी में, वीक एनालॉजी में क्या आ रहा है? जो तुलना कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है। जैसे कि सोचिए, हम बता रहे हैं कि एटम बम और नाइफ दोनों में अगर तुलना करें तो एटम बम से भी लोग मरते हैं, छुरी से भी मरते हैं, लेकिन छुरी बाजार में, नाइफ हमें मिलती है लेकिन एटम बम नहीं मिलती। अगर ऐसा बात हम कहें ये वीक एनालॉजी है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है लेकिन रिलेटेड नहीं है, मतलब ये कंपैरिजन की कोई चीजें ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फॉल्स एनालॉजी। ओके, फॉल्स एनालॉजी यहाँ पर क्या होता है? मेकिंग अ कंपैरिजन बिटवीन टू सब्जेक्ट्स दैट हैव नो मोर डिससिमिलरिटीज देन सिमिलरिटीज। ओके, फॉल्स एनालॉजी यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर भी कंपैरिजन कर रहे हैं दो चीजों में दैट हैव मोर डिससिमिलरिटीज। यहाँ पर ज्यादा डिससिमिलरिटी है सिमिलरिटी से ज्यादा। मतलब दो चीजों में जो हम तुलना कर रहे हैं उनमें ज्यादा डिससिमिलरिटीज है, मतलब मिल नहीं है, अमिल ज्यादा है। उनमें समानता ज्यादा नहीं है, उनमें मतलब उन दोनों में गैप बहुत ज्यादा है। जैसे कि बिलीविंग इन गॉड इज लाइक बिलीविंग इन सांता क्लॉज और ट्रूथ फेयरी। भगवान के ऊपर विश्वास करना और सांता क्लॉज के ऊपर विश्वास करना या जो मतलब रोमांचक कहानी होते हैं उनके ऊपर विश्वास करना दो अलग चीजें हैं। मतलब भगवान के साथ आप किसी कहानी का मतलब एनालॉजी कंपैरिजन नहीं कर सकते, दोनों अलग चीज है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फॉल्स कॉज। यहाँ पर क्या होता है? प्रेडिक्टिंग द कॉज विच इज फॉल्स। हम जो कारण किसी घटना का हम जो कारण प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जो अनुमान कर रहे हैं, वो फॉल्स है। assumption of cause and effect relationship is also wrong। और जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, जो अनुमान कर रहे हैं, वो भी गलत है। मतलब टोटल सिस्टम ही गलत है। जो कॉज है वो भी फॉल्स है और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन भी रॉन्ग है। ओके,
सो यहाँ पर क्या होता है, दिस वॉज अ मर्डर इन दैट रूम, इस रूम में एक मर्डर हुआ है. ओके, आई सॉ राम टू केम टू द रूम, सो राम वॉज अ मर्डर. मैंने देखा राम उस तरफ से ही आया, सो राम ने ही मर्डर किया. सो फर्स्ट कॉज क्या है, हम जो कारण बता रहे हैं वो गलत है, उसका कॉज एंड इफेक्ट भी रॉन्ग है. मतलब उधर से राम आया मतलब राम ने ही खून किया, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो ये गलत है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज ट्राइबल फैलासी. इसको कहते हैं ट्राइबल फैलासी. यहाँ पर क्या होता है, टू थिंग्स रिलेटेड टू ईच अदर बट कांट बी सेड दैट इट वुड बी परमानेंट और नॉट. दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं लेकिन वो एक दूसरे के साथ परमानेंटली जुड़े हैं, ये हम नहीं कह सकते. ओके, जैसे कि एग्जांपल देखिए, साउंड इज परमानेंट बिकॉज इट इज अ प्रोडक्ट लाइक अ जार. साउंड परमानेंट है क्योंकि ये एक प्रोडक्ट है लाइक अ जार, जैसे हम जार बनाते हैं वैसे एक प्रोडक्ट है. ये साउंड भी हम बनाते हैं लेकिन इन दोनों में एक परमानेंट है या नहीं, ये हम नहीं कह सकते. साउंड भी मिल जा सकता है. सो साउंड परमानेंट है बिकॉज इट इज अ प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट है जार लाइक टाइप. ओके, यहाँ पर ट्राइबल है मतलब दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है लेकिन हम ये नहीं कह सकते वो परमानेंट है या नहीं है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. ओके, नेक्स्ट है फैलासी ऑफ सर्कुलर आर्गुमेंट. ओके, इसको हम कहते हैं पिटिशो प्रिंसिपी भी कहते हैं. फैलासी ऑफ सर्कुलर आर्गुमेंट और पिटिशो प्रिंसिपी, ये क्या है, ये एक लॉजिकल फैलासी है इन विच अ प्रीमिस इज एज्यूम्ड टू बी ट्रू विदाउट वारंट और इन विच व्हाट इट टू बी प्रूव्ड एज इम्प्लिसिटली टेकन फॉर ग्रांटेड. सर्कुलर मतलब कोई यहाँ पर जो फैलासी है वो क्या हो रहा है, जो प्रीमिस है, जो वाक्य जो लाइन है उसे हम एज्यूम कर रहे हैं, सच मान ले रहे हैं विदाउट एनी वारंट, किसी भी वारंट को छोड़कर, और इन विच व्हाट इज टू बी प्रूव्ड इज इम्प्लिसिटली टेकन, इसे हम टेकन फॉर गारंटेड ले रहे हैं. जैसे कि 18-year-old has to right to vote because it's legal for them to vote. हम एक ही बात को घुमा कर बता रहे हैं, वो ये सच है इसलिए ही होना चाहिए. अगर ऐसा कर मतलब सर्कुलर आर्गुमेंट, वो आर्गुमेंट जो है हमारा जो बात है वो सर्कुलरली रोटेट हो रहा है. सच है इसीलिए ये प्रूव्ड है, सच है इसलिए ये सच है, मतलब सच है इसीलिए इसे ये प्रूव्ड है, ऐसा हम नहीं कह सकते. मतलब ये आर्गुमेंट जो है घूम रही है. ये क्योंकि 18 साल के लड़के वोट देते हैं, इस ये क्योंकि बिकॉज इट्स अ लीगल वोट, ये इट इज लीगल है, वोट देते हैं ऑब्वियसली इट्स लीगल है इसीलिए वोट देते हैं ना. सो हम घुमा कर एक ही बात को कह रहे हैं. नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन. हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं. मतलब इट इज अ फैलासी, ये भी एक फैलासी है जब आंसर जो दे रहे हैं, हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से, उसका जो आंसर है वो क्या है, presupposes answer to given a question presupposes superior answer to a superior question. मतलब वो क्वेश्चन के आंसर देने से ही वो आदमी एक प्रॉब्लम में फंस जाएगा. ओके, जैसे कि लोडेड क्वेश्चन होता है, ट्रिक की क्वेश्चन कहते हैं हम जिसे, उस टाइप का क्वेश्चन. जैसे कि हमने कहा कि अगर क्या तुमने वाइफ को मारना छोड़ दिया, मतलब कि पहले तुम मारते थे, इसका मतलब यही हो रहा है ना, तुम आपने चीटिंग किया, वो कहेगा मैंने छोड़ दिया. तो मतलब मैंने यस और नो में जब आप आंसर देने जाएंगे ना तो आप फंस जाएंगे. मतलब क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन जो होते हैं उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन. नेक्स्ट, फॉल्स डिलेमा. यहाँ पर डिलेमा की बात करी है, जो डिलेमा दुविधा है वो फॉल्स है. यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉल्स डिकोटमी या फॉल्स डिलेमा कहते हैं. ये किस पे ऊपर बेस्ड है, प्रीमिस इज दैट erroneously limits that what options are available. ये लिमिट को क्या करता है, कंट्रोल में ले आ जाता है. मतलब बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हम दिखाते नहीं है, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट, अच्छे और बुरे में दिखाते हैं. यहाँ पर जो एग्जांपल है देखिए, लव इट और लीव इट, आप इसे पसंद कीजिए या छोड़ दीजिए. मतलब और भी ऑप्शंस हैं हमारे पास, हम नहीं दिखा रहे हैं. बहुत सारे डिलेमा को हम क्या कर रहे हैं, फॉल्स प्रोवाइड कर रहे हैं. फॉल्स डिलेमा, जो डिलेमा है, दुविधा है, वो फॉल्स क्रिएट किया. आप अगर इंजीनियरिंग करना है करो या पढ़ाई छोड़ दो, या डॉक्टरी पढ़ना है पढ़ो या इंजीनियरिंग पढ़ो, इन दोनों में ही चूज करना, क्योंकि और भी आप ऑप्शन, आप टीचर हो सकते हैं, आप प्रोफेसर हो सकते हैं, आप पेंटर हो सकते हैं, आप कारपेंटर, कुछ भी हो सकते हैं. मतलब यहाँ पर जो डिलेमा क्रिएट किया गया वो फॉल्स है. नेक्स्ट देखते हैं सप्रेस्ड एविडेंस. यहाँ पर एविडेंस जो है उसे हम सप्रेस कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, समटाइम्स इन एन इंडक्टिव आर्गुमेंट द arguer ignores important evidence that outweighs the presented evidence and entails a very different conclusion. यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो एविडेंस जो है उसको दबा रहा है, उसको हटा रहा है और कुछ अलग कंक्लूजन
बाहर कर रहा है, मतलब मेरे पास जो प्रूफ है मैं उसको सप्रेस कर रही हूँ और दूसरा कोई कंक्लूजन बाहर कर रही हूँ। ओके, यहाँ पर क्या होता है, ट्रू जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उसे हम छोड़ देते हैं और जो इरेलीवेंट ऑप्शंस है उसे हम क्या करते हैं, बाहर लाते हैं। ओके, यहाँ पर क्या इन्वॉल्व्स अ प्रीसम्पशन दैट इज ट्रू इज अ वी आर कॉलिंग दिस इज अ फैलेसी ऑफ प्री assumption presumption because it involves the presumption that the true premises are complete, क्योंकि ट्रू प्रीमिसेस ही कंप्लीट होते हैं, मतलब सप्रेस कर हमारा जो एविडेंस है, हमारे पास जो प्रूफ्स है उनको हम दबा दे रहे हैं। So this is called suppressed evidence. So आज मैंने पार्ट 4 को कंप्लीट किया, आगे मैं लाऊंगी इसका पार्ट 5। और जो फैलेसीज बहुत, ये फैलेसीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ सकते हैं, डेफिनेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको समझकर इसे याद रखना होगा। सो थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।